कमी होगी। फिर सवाल को समझते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो इस वस्तु पर कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हम देखते हैं। इसको हम समझते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि कोई हम आलू खरीदने गए, मान लीजिए मार्केट में आलू का मूल्य हमारा है 5 रुपया। 5 रुपया मूल्य जो होता है वो मात्रक में होता 5 रुपये पर केजी। हम मान लेते हैं कि आलू का मूल्य 5 रुपया पर केजी है। खपत कितना हम मान लेते हैं, एक दिन में हम 5 केजी की खपत करते हैं। तो हम मार्केट गए, 5 केजी आलू खरीद के लाते हैं, और 5 केजी आलू खरीद के लाते हैं, हमारी खपत 5 किलो है और 5 रुपये पर केजी के रेट से मिलता है। इसका मूल्य 5 रुपये पर केजी, खपत हमारा 5 केजी होता है, तो हमारा कितना पैसा खर्चा होगा। तो 5 केजी आलू है, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से लाते हैं, तो हमारा खर्च हो जाएगा 25 रुपीज़, 25 रुपये हमारा खर्च आ जाएगा। तो हम ये 25 हमें कहाँ से मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो हम कह सकते हैं कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च के। हम कह सकते हैं कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च के। कैसे कह सकते हैं, 5 रुपये पर केजी के रेट से हम, ये रेट है हमारा, मूल्य है, हम आलू खरीद के मान लीजिए लाते हैं, प्याज लाते हैं और खपत इसकी 5 केजी करते हैं, तो हमारा खर्च कितना आएगा, 25 रुपये। सीधी सी बात है। अब देखते हैं, अभी 5 वैल्यू रखेंगे तो प्रतिशत में दिक्कत होगी, तो डायरेक्ट 100 मानेंगे तो आसानी होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं मूल्य 100 रुपया पर केजी, खपत कितना मानते हैं 100 रुपये पर केजी। हमारा खर्चा कितना आएगा, 1 लिख के 4 टाइम्स 0 रुपया। अब ये कहता है, अब ये प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, ये हम मान लेते हैं, अपने मन से माने हैं ये। अभी क्यों माने समझ में बाद में आएगा कि इजी हो जाएगा। अब देखते हैं, कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती। कहाँ पे वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि मतलब प्लस कितने प्रतिशत की होती है, 20% की, 20% की। अब मूल्य यहाँ पे 100 था, यहाँ पे मूल्य हो जाएगा हमारा 120 रुपया पर केजी। अब आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ हम 100 क्यों माने हैं। अभी यहाँ 5 मानते तो 5 का 20% निकालने में समय लगता, कैलकुलेशन हमारा बड़ा होता, टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए हम यहाँ 20% निकाले हैं। अभी कह रहा है कि खपत में 20% की कमी कर दी जाती है। ये हमारा खपत है, खपत में हम क्या करते हैं, कमी, इसलिए माइनस कितने का, 20% की। अब जब 20% की यहाँ कमी करेंगे तो कितना आएगा, 80 केजी आया। अब ये मल्टीप्लाई मारेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, तो अब ये बराबर हमारा खर्च क्या आ जाएगा, ये खर्च कितना होगा, 12 अट्ठे 96, 9,600 रुपये, 9,600 रुपये। अब ये बताइए, पहले हमारा खर्च कितना आया था, 10,000 आया था, अभी हमारा खर्च कितना आ रहा है, 96,000 आ रहा है, सॉरी 9,600 आ रहा है। पहले 10,000 आया था, अभी 9,600 आया, खर्च 9,600 है। तो अभी वृद्धि हुई कमी हुई, पहले 10,000 अभी 9,600, मतलब कमी हुई है हमारा 400 का। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 20% हम वृद्धि कर दिए, उसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती। खपत में 20% कमी, इसलिए हम माइनस रखें, 20% की करते हैं तो 80 आ जाता है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 9,600 आता है। पहले 10,000 खर्च हमारा आया था, अभी 9,600 आता है। तो कमी हुई, कितने की हुई, 400 की। अगर यहाँ पे पूछता कितने रुपए की कमी या वृद्धि होती, अभी ये सवाल में यहाँ से पता चला वृद्धि या कमी पूछा, वृद्धि नहीं होगा कमी होगा। पहले से थोड़ी ना पता होता कमी होगा कि वृद्धि होगा, हल करने के बाद ना पता चलेगा। तो वृद्धि नहीं हो रहा, इसमें कमी हो रहा है। कमी कितने की, 400 की। अगर यहाँ पूछता कितने रुपए की कमी तो 400 की, लेकिन पूछा क्या, कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की कमी, तो हम प्रतिशत निकालेंगे। तो देखते हैं,
तो कमी प्रतिशत बराबर कमी बटे तुलना गुणे 100। कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी बटे तुलना गुणे 100। जो यहाँ पे होगा वृद्धि होगा तो यहाँ वृद्धि, कमी होगा तो यहाँ पे कमी। तुलना प्रतिशत चैप्टर में बड़ा दिक्कत होता, बड़ी मुश्किल होती है हम बटे में क्या रखें। अभी तो इजी सवाल है, हो जाएगा, लेकिन जब टफ होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो तुलना अभी बताते हैं गुणे 100। 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत का सवाल इसलिए गुणे 100। तो देखते हैं कमी प्रतिशत बराबर, कमी कितने की हुई हमारी? 400 की। कमी कितने की हुई? पहले खर्च 10,000 आया, अभी 9,600 आया, तो कमी कितने की हुई? 400 की ना हुई है। तो कमी प्रतिशत बराबर कमी कितने की? 400 की बटे तुलना किससे कम है? किससे तुलना हुआ? कम किससे हुआ? किससे हुआ? पहले 10,000 था ना, उसी से तो हम तुलना किए, तभी ना हमें। अभी जैसे दो लोग हैं, अभी हम कहते हैं कि राम श्याम से छोटा है, राम श्याम से छोटा है। कौन छोटा है? श्याम छोटा। किससे छोटा है? श्याम से। बटे में कौन आएगा? श्याम आएगा। तो ये 10,000 खर्च पहले 10,000 आया था, अभी 9,600 आ रहा, मतलब इससे तुलना करेंगे हम। तुलना किससे हुई? 10,000 से पहले से। तो बटे में क्या होगा? 10,000 होगा। और गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत है। 10 20 30 40 10 30 40 कितने प्रतिशत की? 4% की कमी आती है। 4% की कमी आएगी। ये हुआ हमारा आंसर, 4% की कमी आएगी। अब पूछा वृद्धि या कमी? कमी आएगी, कितने प्रतिशत की आएगी? 4% की आएगी। कितने प्रतिशत की आएगी? 4% की आएगी। तो समझ में आया होगा। अभी इसी टाइप पे हम पूरा प्रतिशत का सवाल, इसी एक मेथड पे पूरे का पूरा प्रतिशत का चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे।